warahmatullahi wabarakatuh. This is Umayma Yusuf. Welcome back to my channel. Today the topic of discussion is 12 रबीउल अव्वल. एक चीज़ सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो ये है कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी. स्पेसिफिकली 12 रबीउल अव्वल डेट नहीं थी. ये हमें कैसे पता चलता है? अगर आप कुरान देखें, सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक अल्लाह ताला ने कहीं भी वर्बली ये नहीं फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हुई थी. कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है. इसके अलावा अगर आप अहादीस की किताबें ले लें जो कि ऑथेंटिक हैं, जिसमें नरेशंस ऑथेंटिक हैं, जैसे सही बुखारी हो गई, सही मुस्लिम हो गई, तिरमिज़ी की किताब हो गई, इन तमाम किताबों में नॉट इवन अ सिंगल हदीस इज़ मेंशन्ड जिसमें ये लिखा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पैदा हुए थे या 12 रबीउल अव्वल वाले दिन उनकी वफ़ात हुई थी. कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है. ठीक है. अब हम तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए थे. पीर के दिन पैदा हुए थे और रबीउल अव्वल का महीना था. 12 रबीउल अव्वल स्पेसिफिक नहीं है. इतना पता है कि रबीउल अव्वल का महीना था और पीर का दिन था. अगर अब हम सब मैथमेटिक कैलकुलेशंस करें ना तो फिर भी एग्जैक्ट 12 रबीउल अव्वल डेट नहीं बनती है. फॉर एन इंस्टेंस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की ज़िंदगी गुजारी. ठीक है. 63 साल बाद आपका इंतकाल हुआ था. आपके इंतकाल से एक साल पहले आपने हज किया था, अपना आखिरी हज किया था. ठीक है. जुम्मे के दिन वो हज हुआ था आपका. और अगर आप उस जुम्मे के दिन को इस्लामी महीनों में देखें तो 9 ज़िलहज डेट बनती है. ठीक है. 9 ज़िलहज में आपका क्या हुआ था? आखिरी हज. अब 9 ज़िलहज और 12 रबीउल अव्वल में कितना डिफरेंस है? तो 12 रबीउल अव्वल कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं है कि आपकी पैदाइश इस दिन हुई थी या आपकी वफ़ात इस दिन हुई थी. ठीक है. उसके बाद मुहक्किकीन का और मुहद्दिसीन का ये बात कहना है कि 9, 8, 11 या 10 ये डेट्स तो हो सकती हैं आपकी पैदाइश की, लेकिन 12 जितना मर्जी आप मैथमेटिक कैलकुलेशन कर लें पॉसिबल नहीं है कि 12 ही डेट है. और उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल भी देखें ये बात कि अल्लाह ताला का दीन परफेक्ट है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बात कही है वो परफेक्शन की बुनियाद पर है. ठीक है. अल्लाह की बात में किसी किस्म का शक नहीं है, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है. अल्लाह जो कहते हैं वो मुकम्मल तौर पर परफेक्ट है. ठीक है. अब दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि अगर हम हिस्ट्री को खोलें, इस्लाम की हिस्ट्री को खोलें, तो जो वाक़यात हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या जो वाक़यात जिसमें हमारे अमल की ज़रूरत है, कोई हम स्पेसिफिक अमल करते हैं, उसकी डेट मेंशन है, कुरान में है या अहादीस में है या उसकी तशरीह मुहद्दिसीन ने की हुई है. कहीं ना कहीं इस्लाम में वो डेट अल्लाह पाक ने मेंशन की हुई है और उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं. ठीक है. जो भी डेट अल्लाह के अकॉर्डिंगली हमारे लिए ज़रूरी है वो मेंशन है कुरान में, वो मेंशन है अहादीस में. ठीक है. अब फॉर एन इंस्टेंस हम सबको पता है कि रमज़ान के महीने में हमने रोज़े रखने हैं. इसमें किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है कि रमज़ान में कोई स्पेसिफिक तबका उठ के कह दे कि हमने रोज़े नहीं रखने. ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही है. अब देखें हमारी जो फिलॉसफी है ना वो बहुत ही डिफरेंट है. देखें रबीउल अव्वल को खुश होना एक अलग बात है, खुशी मनाना एक अलग बात है. ये दोनों बहुत डिफरेंट सिनेरियोज हैं. खुश होने की हम एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि फॉर एन इंस्टेंस आप हज करने गए हैं या उम्रा करने गए हैं और आपने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत की है. तो उस वक्त आपको खुशी हुई है कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी है कि आप वो कब्र देख सके. ठीक है. आपकी आंखों को ये तौफीक मिली है कि वो उस मुबारक कब्र को देख सके. ठीक है. अब खुशी हुई है. अब इस पर आप खुशी मनाना नहीं शुरू हो जाएंगे कि इस पर आप यू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स. ऐसा कुछ नहीं होगा. आप खुश होंगे सिर्फ, और खुश होने की इजाज़त है आपको. कोई भी चीज़, कोई भी दिन,
किसी भी किस्म की इवेंट जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एसोसिएट करता है, उसमें खुश होने की मुकम्मल तौर पर हमें इजाज़त है। लेकिन ये जो हम खुशी मनाना शुरू कर देते हैं और इस रबीउल अव्वल को जो हम ईद मिलादुन नबी कहते हैं ना, ये डायरेक्टली रॉन्ग है, ये गलत बात है। हम इससे ये नहीं कह सकते, हम खुशी मना नहीं सकते, एक्सप्रेस को तो कर सकते हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेट या इसे एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर आप देखें कि हमारी ये इस दिन सेलिब्रेशन ऐसे पीक पे होती है, इतनी हमारी ईद उल फितर या ईद उल अज़हा पे नहीं होती जितनी हमारी इस स्पेसिफिक दिन पे होती है कि केक कटिंग सेरेमनीज हो रही हैं, मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, डांसिंग हो रही है, व्हाट नॉट। इतनी बहुत लंबी लिस्ट है जो हम गलत कर रहे हैं। कुरान में, हदीस में जिस चीज़ की हमारे लिए इस ज़िंदगी को बेहतरीन गुजारने की, जिस डेट को हमारे लिए अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ना, उसमें कोई ना कोई अमल है। जैसे कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़ा रखा, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने रोज़ा क्यों रखा है? तो आपने फरमाया कि मेरी आज डेट ऑफ बर्थ है। अब देखें इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि जिस दिन रोज़ा होगा ना, उस दिन आप किसी किस्म का इवेंट सेलिब्रेट नहीं कर सकते। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद इस बात का इल्म हो कि आगे आने वाले मुसलमान इस स्पेसिफिक डेट को एज अ इवेंट, एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, इसी वजह से आपने रोज़ा रखकर उस सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी कि सेलिब्रेशन नहीं होगी, एज अ फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा। हमारे इस्लाम में सिर्फ 2 फेस्टिवल्स हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। जुम्मे को भी एज अ फेस्टिवल ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। लेकिन पाबंदी क्यों लगा दी? क्योंकि आज हम जो फेस्टिवल की तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो जायज़ बात इस्लाम में नहीं है, ठीक है। जिस दिन रोज़ा हो उस दिन आपके सेलिब्रेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एन इंस्टेंस, रमज़ान में आपने रोज़े रखे हैं, रमज़ान में नहीं ईद आ जाती, रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद आती है, और रमज़ान ख़त्म होने के बाद जब ईद आती है तो ईद उल फितर में रोज़ा रखना हराम है, हराम है ना। कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन जिसमें आप खुशी मना रहे हैं, ठीक है, उसमें रोज़ा आप नहीं रख सकते। फॉर एन इंस्टेंस, यू आर गेटिंग मैरिड, उसमें आप रोज़ा नहीं रख सकते। ईद उल फितर में आप रोज़ा नहीं रख सकते। जुम्मे के दिन एज अ फेस्टिवल इसे ट्रीट किया जाता है, इस्लाम में एज एन इवेंट ट्रीट किया जाता है, खुशी का दिन है। इसमें मुहद्दिसीन का ये कहना है, मुहक्किकीन का ये कहना है कि जो लोग शुरू से रोज़े रखते आ रहे हैं वो तो रख सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जुम्मे के दिन रोज़े को ख़ास ना करो, मतलब कि नापसंदीदा है ये अमल कि आप ना रखें जुम्मे के दिन रोज़े। जब आप खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप खुद भी खाते हैं और आप पब्लिक गैदरिंग्स भी करते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं और खुशी में अपनी शामिल करते हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इस दिन आप खुश हो सकते हैं, आप खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकते एज एन इवेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम सिर्फ और सिर्फ खुश हो सकते हैं, खुशी मना नहीं सकते, सेलिब्रेट नहीं कर सकते, एज अ फेस्टिवल इसे ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और बात जो बहुत कॉमन है वो ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हमने उसे सेलिब्रेट करना होता या कोई स्पेसिफिक अमल करना होता तो अल्लाह पाक उसकी डेट मेंशन करते कि इस डेट को ये अमल होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने मेंशन नहीं की है, तो इसका मतलब है उसकी ज़रूरत नहीं है। जब तक अल्लाह ताला मेंशन नहीं करेंगे कोई चीज़ हम नहीं कर सकते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप देखें इस्लाम में जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सुबह की रोशनी में होते हैं। ईद उल फितर देख लें सुबह होती है, ईद उल अज़हा देख लें सुबह होती है। जुम्मे के दिन जैसे मैंने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जुम्मे के दिन को भी एज अ फेस्टिवल, नॉट एज अ फेस्टिवल, एज एन इवेंट, एज अ एक खुशी का दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि बड़ा पसंदीदगी का दिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो उस दिन भी वो भी सुबह से ही स्टार्ट होता है, यस और नो। लेकिन अगर आप देखें कि जो यहूदियों का फेस्टिवल है जैसे क्रिसमस है, वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा, रात के 12 बजे के बाद दे आर फुली ड्रेस्ड अप और उनका वो पार्टी सिनेरियो ऑन होता है। और अगर आप देखें कि हमारे मुआशरे में आजकल क्या हो रहा है, जब ये 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है
तो रात को हमारी रियलिटी में सेलिब्रेशन शुरू होती है। रियलिटी में हमारी रात को केक कटिंग हो रही होती है और डांसिंग हो रही होती है और मॉडल्स बन रहे होते हैं और बहुत बहुत लंबी लिस्ट है जो हम कर रहे होते हैं। इतनी सेलिब्रेशन हम ईदों में नहीं करते, जो कि ज़रूरी है। ईद में सेलिब्रेशन करना आपका ज़रूरी है, खुशी का मौका है, आप सेलिब्रेट करें। लेकिन जिसमें सेलिब्रेशन नहीं ज़रूरी उसमें हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमारे नफ्स की ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, हमारे नफ्स के डिज़ायर्स पूरे हो जाएं। अगर आप देखें तो हम अल्लाह ताला की रज़ा के नेगेटिव जा रहे हैं, मुनाफी जा रहे हैं इस बात में कि हमें अल्लाह की रज़ा से कोई लेना देना नहीं है। हम खुश हैं कि नहीं ये मैटर करता है। ये बात याद रखें कि इस्लाम को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपकी फ़िलॉसफी, आपकी लॉजिक, आपकी इनोवेशंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह इज़ ऑल इन ऑल, अल्लाह इज़ बेस्ट ऑफ ऑल, नेवर एंडिंग। ला इलाहा इल्लल्लाह। Allah knows what he was doing. Allah knows what he is doing right now as well. He knows. हमारी लॉजिक, हमारी इनोवेशन मैटर नहीं करती। हमारे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो अल्लाह की रज़ा है। मैं और आप अल्लाह की रज़ा के लिए इस दुनिया में आए हैं। मेरा और आपका पर्पस इस दुनिया में आने का सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को ओबे करना है। हमारा मकसद अल्लाह के अगेंस्ट नहीं जाना है और हम जा भी नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आ गई? हमें बनाया ही अल्लाह ने है, हम अल्लाह के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पर चलें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इस दुनिया में काम करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम नेक आमाल से बचें, नेक आमाल करें और बुरे आमाल से बचें इंशाल्लाह, ताकि अल्लाह ताला हमें जन्नत दे सकें, ताकि हम अपने अल्लाह को देख सकें, ताकि हम अपने अल्लाह के सामने जब जाएं तो अल्लाह से कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आयत ऑफ कुरान कि अल्लाह ताला ना तो हमें नेकी करने की हिम्मत थी और ना ही गुनाह को छोड़ने की कुव्वत थी कोई, बस आपकी तौफीक थी जो थोड़ी बहुत कोशिश की ज़िंदगी में। तो अपने आप को बचाएं और अपने नफसानी ख्वाहिशात को ख़त्म करें, अल्लाह को अपनी प्रायोरिटी बनाएं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को देखिएगा किस किस्म की मराकुलस किस्म की आपकी ज़िंदगी हो जाएगी ना कि यू विल हैव गूज बम्प्स, स्वेयर गूज बम्प्स। वो मिरेकल्स जो सिर्फ आप फिल्म्स और टीवीज़ और नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में देखते हैं, जब रियलिटी में देखना शुरू होंगे, अपने साथ देखना शुरू होंगे, खुद एक्सपीरियंस करना शुरू होंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और हम लोग कितने सेल्फिश हैं। This is it for this video. I really hope you like this video. Till then, remember me and my family in your prayers. This is Umayma Yusuf signing off. Allah Hafiz.